वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन तुम लोगों को एज अ होमवर्क दिया था। होपफुली तुम लोग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और किए भी होंगे। तो एक बार अपने आंसर को चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने सभी ने सही किया है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वही बात हमने बोली थी कि एक्चुअली ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रीजन बीइंग की डिनोमिनेटर क्या करेगा, साइन चेंज दिखाएगा। 2x-1 हमने क्या देखा, कोई भी लीनियर टर्म का अगर ऑड पावर है तो वो टर्म साइन चेंज में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हम टू दोनों का डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर एलएचएस का कितना है, 2x-1 है, जो कि एक लीनियर का ऑड पावर है। उसी तरह 2x+3 भी क्या है, एक लीनियर का ऑड पावर है ना। एक्सपोनेंट इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ये दोनों टर्म भी साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। इस बात से, इस स्टेटमेंट से हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका साइन फिक्स नहीं है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा हमने क्या बोला था, आरएचएस को किधर लेके जाओगे, एलएचएस में। तो ये पूरा आरएचएस उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो इधर आने के बाद ये कैसा दिखेगा, दिस इंप्लाइज, ऐसे लिख सकते हैं x+1 by 2x-1 माइनस x by 2x+3 ग्रेटर देन 0। सही है ना, सब कुछ हम एलएचएस में लेके चले गए हैं, तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगी नहीं। ग्रेटर पहले भी था, ग्रेटर अभी भी रहेगा। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना आएगा, 2x-1 इंटू कितना, 2x+3। सही है ना, ये बनेगा एलसीएम। अब कितना करोगे, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा कितना, x+1 इंटू कितना, 2x+3, है ना। ये तो बेसिक बातचीत है, हम लोग बचपन से जैसे एलसीएम वगैरह लेते आए हैं, इसलिए हम इस पर टाइम नहीं दे रहे ज़्यादा। इतना तो हम लोग, ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम लोग बचपन से जान रहे हैं। तो अब ये कितना, माइनस ऑफ x इंटू 2x-1, यही बनेगा ना। इट विल बी क्या, ग्रेटर देन 0। बोलो सही है। अब जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, ऊपर वाला सिंप्लीफाई करो, नीचे तो ठीक है फैक्टराइज्ड है ही ऑलरेडी, ऊपर वाला सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर कितना x² आएगा, पहले x² देखते हैं ऊपर, सारा का सारा हर जगह। तो x इंटू 2x कितना, 2x², और यहाँ पे -2x² आएगा, कट जाएगा, 2x² तो कट जाएगा। लीनियर x देखते हैं, लीनियर x कितना होगा, 3 इंटू x 3x प्लस 2x इंटू 1 कितना, 2x। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x इधर से आया, और इधर से -x इंटू -1 कितना, प्लस x, यानी 5x प्लस x कितना हो गया, 6x हो गया ऊपर, है ना, ऊपर 6x आ गया। लीनियर x की बात करें तो कांस्टेंट अगर देखते हैं तो 1 इंटू 3 कितना, 3। इधर तो कोई कांस्टेंट आएगा नहीं, क्योंकि इधर तो केवल सेकंड डिग्री आया था और लीनियर आया था। तो कांस्टेंट सिर्फ यहां से आएगा कितना, 3 आएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 2x-1 इंटू कितना, 2x+3, और क्या, ग्रेटर देन 0। सही है ना। अब बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो अभी देखो पुराना जैसा क्वेश्चन तैयार हो गया है, जैसे अब तक करते आए थे। तो इसमें से चाहो तो 3 कॉमन कर लेना, और नहीं तो ऐसे ही रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6x+3 क्या है, लीनियर का पावर 1 ऑड है ना, 2x-1 लीनियर का पावर ऑड है, 2x+3 भी लीनियर का पावर ऑड है। तो तीनों टर्म साइन चेंज में हिस्सा लेगा, इसलिए जहां जहां पे ये 0 है, तीनों ही x हमें नंबर लाइन पर दिखाने होंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला कहां पे 0 होगा, 6x इज इक्वल टू -3। सॉल्व कर दो, 6x+3 बराबर 0, तो 6x इज इक्वल टू -3, यानी x बराबर कितना हो गया, -1/2। तो -1/2 लिख लेते हैं। 2x -1 कहां पे 0 होगा, 2x इज इक्वल टू 1 पे, यानी x बराबर हाफ पे, हाफ भी लिख लेते हैं। और ये कहां 0 होगा, 2x+3 बराबर 0, यानी x बराबर -3/2। -3/2 कहां पे होगा, माइनस हाफ से पीछे होगा ना, ये हो गया। बोलो सही है इतना। अब नंबर लाइन कितने टुकड़ों में बट गई, 4 टुकड़ों में, -3/2 से पीछे, -3/2 से -हाफ, -हाफ से +हाफ, और हाफ से आगे। 4 हिस्सों में नंबर लाइन बट गई। अब हमें चारों हिस्सों में इस पूरे एलएचएस का क्या चाहिए, साइन चाहिए, पूरे एलएचएस का। तो एक सेगमेंट देख लेते हैं, मान लो -हाफ से हाफ में ही देख लेते हैं, 0 जल्दी से बता देगा। तो -हाफ से हाफ में एक नंबर ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अब पूरे में x की जगह 0 पुट कर दो, तो 3 होगा ऊपर, x की जगह 0 रखेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, 3। इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो कितना बनेगा, -1। इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3। तो ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, अब इधर क्या, पॉजिटिव,
इधर पॉजिटिव, नेगेटिव के दोनों बगल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के बगल में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये होगा। हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0 चाहिए था ना, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कब मिलेगा, 0 से बड़ा देखो जहां पे प्लस साइन है वहां मिल रहा है, कहां पे, -3/2 से -12 और हाफ से इन्फिनिटी। तो आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू, इक्वलिटी है नहीं तो कोई बात ही नहीं कर रही, कोई भी रियल नंबर तो जो इसको 0 बना रहा हो वो तो लेना ही नहीं है ना। तो हमें स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही चाहिए, तो प्लस साइन जहां जहां पे वही चाहिए। तो कहां से, -3/2 तो नहीं लेंगे ना, -3/2 से -12। सारी बातें हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ना, इसलिए ये सब समझ रहे हो अब तुम लोग। तो -3/2 से -12, यूनियन कितना, हाफ से इन्फिनिटी, हाफ से इन्फिनिटी। ये आंसर होगा फाइनल इस इनइक्वालिटी। बोलो ठीक है। उम्मीद है सभी कोई किए होंगे, यहां तक सभी को ये आंसर मिला होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब और क्या क्या करना है इनइक्वालिटी में। थोड़ी सी बात और करनी है कि 2-3 इनइक्वालिटी अगर एक साथ हमें दी हुई हो तो उन सारी इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मतलब वो एक्स जो जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हैं उन सभी को सेटिस्फाई करता हो। ये बात अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन अभी और लिख रहे हैं, फिर वाली बात करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, जैसे अभी हम लोग पहले बोल रहे थे कि एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो ये लिखा है x² + x + 1 पहला टर्म इंटू x - 1 इंटू x - 2 होल डिवाइडेड बाई x - 3 डिवाइडेड बाई x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें हमने देखो कुछ टर्म्स ऐसे लगाए हैं जो साइन चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इवन पावर वाले तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, है ना। जब जब इवन एक्सपोनेंट आया था वाला टर्म साइन चेंज में हिस्सा नहीं ले रहा था, पर उसके 0 बनने की वजह से हमें यहां पर 0 की इक्वलिटी पे ध्यान देना पड़ रहा था उन टर्म्स में। जैसे लाइक x - 1 का होल स्क्वायर था, जो भी पहले क्वेश्चंस किए थे जिसमें इवन एक्सपोनेंट थे, वो साइन चेंज में हिस्सा नहीं ले रहे थे पर 0 बनने की पॉसिबिलिटी रखते थे। इसलिए हमारी मजबूरी बन रही थी कि 0 पर इक्वलिटी भी चेक करनी है कि 0 पर इक्वलिटी लगी है या नहीं लगी है। याद आ रही है बातें कि अगर 0 पर इक्वलिटी लगी थी और ऊपर इवन एक्सपोनेंट था, न्यूमरेटर में लीनियर का एक्सपोनेंट इवन था, तो कहीं सॉल्यूशन छूट ना जाए, 0 पर इक्वलिटी लगी होने की वजह से कहीं सॉल्यूशन छूट ना जाए, तो हम लोग अलग से पहले से ही उसको लेकर चलते थे। और अगर 0 पर इक्वलिटी नहीं होती थी तो हम पहले से ही लिख देते थे कि भाई कहीं सॉल्यूशन वो आंसर में आ ना जाए, इसलिए पहले ही नॉट इक्वल टू कर देते थे। और डिनोमिनेटर वाला इवन एक्सपोनेंट जब होता था, लीनियर का एक्सपोनेंट इवन, तो उसमें तो चाहे इक्वलिटी 0 पे हो चाहे ना हो, एक ही बात करते थे कि डिनोमिनेटर वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको हमें ऐसे x देने ही नहीं है जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, 0, चाहे यहां पर इक्वलिटी थी 0 पे चाहे नहीं थी। तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी आ रही थी, उन इवन एक्सपोनेंट्स वाले टर्म में एक पॉसिबिलिटी आ रही थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले में कि वो 0 भी बन रहे थे। इसलिए हमें 0 की इक्वलिटी पे न्यूमरेटर वाले टर्म्स के लिए देखना पड़ रहा था कि 0 पर इक्वलिटी है या नहीं, और डिनोमिनेटर का केयर इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 नहीं बना सकते थे। पर अभी देखो यहां पर हमने दो टर्म ऐसे लिखे हैं, x² + x + 1 और x² + 1, ये दो टर्म हमने ऐसे लिखे हैं जो ना तो साइन चेंज में हिस्सा लेंगे और ना ही 0 होंगे। x² + 1 देखो, x² मिनिमम कितना होगा, 0 होगा, x² कम से कम कितना होगा, 0, रियल x के लिए x² मिनिमम विल बी 0, तो x² + 1 कम से कम कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये चीज ना तो साइन चेंज में हिस्सा लेगी क्योंकि कम से कम 1 का होना मतलब पॉजिटिव होना, तो ये चीज हमेशा ही क्या होगी, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही होगा ना, मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही बोला जाए, ये पॉजिटिव ही होगा। और 0 कभी हो नहीं रहा है क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 1 है। इसलिए ये तो समस्या डिनोमिनेटर में होने के वजह से हमें इस बात को तो इस जगह चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि डिनोमिनेटर 0 होगा या नहीं होगा। और वही जब लीनियर का इवन पावर था तो हमें इस बात को भी चेक करना था कि कहीं डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, भले साइन चेंज में हिस्सा नहीं ले रहा था पर 0 बन रहा था, तो ऐसे x को हटाना था। पर यहां पर डिनोमिनेटर में है, साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा पर 0 भी नहीं होगा, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। x² + 1 क्या है, हमेशा पॉजिटिव है।
ठीक है। सिमिलरली ये वाला टर्म देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये टर्म भी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है ना। साइन चेंज में ऐसा नहीं लेगा, बट इट इज अगेन ऑलवेज क्या, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, इसलिए दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो सही है ना। तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है और जीरो कभी बन नहीं रही, इसलिए इस वाले टर्म को जीरो की इक्वलिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला टर्म भी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों टर्म को तो हम डायरेक्ट भूल सकते हैं बिना जीरो की इक्वलिटी वगैरह देखे हुए, या प्रॉपर अगर तरीका कहें भूलने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये कह लो कि चूंकि ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है ना, तो दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो एलएचएस में ऊपर एक एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगले स्टेप में ये क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। बोलो सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसा नंबर है, पॉजिटिव, हम दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई ऐसा टर्म आए हमारे पास, जब भी जो साइन चेंज में हिस्सा भी नहीं ले रहा, ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, और कभी जीरो भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब जो सिर्फ पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोलना ही मतलब क्या हो गया, जीरो से बड़ा, क्योंकि जीरो कभी भी पॉजिटिव में इंक्लूडेड नहीं होता है। उसी तरह नेगेटिव में भी जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा, नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा। तो अगर हमें ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं, इवन पावर वाले टर्म्स क्या थे, उनको हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते थे, वो पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी हो रहे थे। लीनियर के ऊपर जब इवन पावर था तो वो पॉजिटिव भी बन रहे थे और जीरो भी बन रहे थे, पर ये जो दो टर्म्स हैं, ये दोनों क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। तो जो टर्म सिर्फ पॉजिटिव है, उनको तो बिना किसी कंडीशन के भूल जाओ। जीरो पर इक्वलिटी है कि नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर डिफाइन है कि नहीं है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, इसलिए जीरो पर इक्वलिटी की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस टर्म इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में है, ये टर्म हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए डिफाइन होने में भी इसको कभी कोई दिक्कत इसकी वजह से नहीं होगी, बिकॉज दिस टर्म इज नेवर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इन टर्म्स को तो हम डायरेक्टली भूल सकते हैं, ऐसे और ऐसे, बिल्कुल भूल गए, कुछ नहीं करना है। इवन पावर वाले में ऊपर में जीरो पर इक्वलिटी का भी ध्यान रखना था, और इवन पावर वाले में जब डिनोमिनेटर में आ रहा था तो डिफाइन का भी ख्याल रखना था, बट यहां पर दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इनकी वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं है। बेहिचक बिना किसी कंडीशन के आराम से भूल जाओ। उसके पीछे का लॉजिक हम बता रहे हैं एक्चुअल में क्या है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की वजह से कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। तो हम दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें, एलएचएस में भी और आरएचएस में। तो एलएचएस में जब एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन तो कट जाएगा। इनइक्वालिटी जो पहले थी वही रहेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक पॉजिटिव नंबर है जिससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई में इनइक्वालिटी बदलती नहीं है, और जीरो इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, जीरो होगा। तो एक स्टेप के बाद जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखा। अब इसकी बात करते हैं, इसकी ये क्वालिटी कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसको हटाने के पीछे मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, दोनों साइड अब चूंकि न्यूमरेटर में है ना, तो दोनों साइड अब इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दो, दोनों साइड इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दें। दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यानी पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, इसलिए दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करने में कुछ भी नहीं सोचना है, इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए अब अगले स्टेप में क्या करो, इस पूरे को डिवाइड कर दो दोनों साइड कितने से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से। तो चूंकि पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई कितना, एक्स माइनस थ्री, और ये हो गया कितना, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया,
तो पॉजिटिव से डिवाइड किए तो LH ऊपर नीचे से तो सेम पॉजिटिव नंबर कैंसिल हो गया और 0 बाई पॉजिटिव 0 हो गया। क्योंकि पॉजिटिव से डिवाइड किया इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ग्रेटर था ग्रेटर रहा। तो कंप्लीट प्रोसेस तो ये हुआ यहां से यहां तक पहुंचने का, जिसको हमने इन शॉर्ट क्या बोला कि अगर पॉजिटिव है ऊपर और नीचे कहीं पर भी, तो जो कि कभी जीरो नहीं हो रहा है ना, बट हमने बार बार पहले भी बोल दिया कि पॉजिटिव का मतलब ही जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर ये टर्म पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, इसलिए बिल्कुल बेहिचक कुछ भी सोचे समझे बिना भूल जाओ जिस समय यहाँ पे क्या है जीरो है। तो इसलिए हमने, चूंकि ये टर्म पॉजिटिव था और ये टर्म भी क्या था पॉजिटिव था, इसलिए विदाउट एनी थिंकिंग इसको भूल जाए। तो क्या बचेगा x-1, x-2, x-3, ऊपर ये दोनों नीचे ये, देखो वही चीज आई। उसके पीछे का मैथमेटिकल लॉजिक हमने बता दिया। इसको हटाने के पीछे दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन है, इसको हटाने के पीछे दोनों साइड डिविजन है। ये अब ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया ना, क्या क्या हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। किसी भी एक सेगमेंट में साइन देख लो, तो मान लो 3 से आगे देखेंगे, सपोज 4 ले लेते हैं, तो 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 4 के लिए तीनों पॉजिटिव है, तो रेशियो क्या आएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अगर सिर्फ ग्रेटर की बात करते हैं तो कहां से कहां, 1 से लेकर 2 तक। सिर्फ ग्रेटर की बात करते हैं तो 1 से लेकर 2 तक, ओपन 1 से 2 ना। अगर केवल ग्रेटर देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो ओपन 1 से 2 और 3 से यूनियन कहां से कहां, 3 से इन्फिनिटी। बोलो सही है ना। पर चूंकि 0 पर क्या है इक्वालिटी भी है, तो 0 पर इक्वालिटी की वजह कौन होगा, न्यूमरेटर होगा। यानी x को 1 भी दे सकते हैं और x को 2 भी दे सकते हैं। तो 1 पे भी क्लोज हो जाएगा, 1 पे ओपन है ना, 1 पे क्या लगा दोगे क्लोज लगा दोगे, और 2 पे भी ओपन है ना, 2 पे क्या लगा दोगे क्लोज लगा दोगे। ये हो गया फाइनल आंसर, x बिलोंगिंग टू क्लोज 1 से 2 यूनियन ओपन 3 से इन्फिनिटी। बोलो सही है, समझ गए। तो इवन पावर वाले में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की वर्किंग है कि अगर लीनियर का पावर इवन है तो वो साइन चेंज में हिस्सा नहीं ले रहा है, पर जीरो होने की पॉसिबिलिटी रख रहा था। इसलिए हमें वहां पे फोकस रहना था कि न्यूमरेटर में था तो 0 पर इक्वालिटी के हिसाब से कंडीशन लिखनी थी, और डिनोमिनेटर में था तब तो उस x को हटा ही देना था जहां पर वो 0 हो रहा है। बट जब ऐसे टर्म्स हैं जो कि पॉजिटिव है, साइन चेंज में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं और 0 भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे टर्म्स को तो बेहिचक बिना कुछ भी दिमाग लगाए तुरंत भूल जाओ। पॉजिटिव टर्म्स हैं तो तुरंत भूल जाओ बिना कुछ भी दिमाग लगाए, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर। उसके पीछे की वर्किंग हमने तुम्हें समझा दी कि कैसे भूल रहे हैं। कुछ मैथमेटिक्स होनी चाहिए ना उसके पीछे, की हवा में ऐसे ही बिना सोचे समझे बिना किसी मैथमेटिक्स के इग्नोर कर दे, नहीं, उसके पीछे मैथ्स यही है ना, ठीक है ना। बढ़े आगे बच्चों, ये अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज, है ना। मतलब कि कई सारी इनइक्वालिटीज एक साथ होंगी और उनके एक साथ हमें सभी को ट्रू करने का सॉल्यूशन चाहिए। मतलब ऐसा एक्स जो जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हैं सभी को सेटिस्फाई करे, कि वो एक्स जो इसको भी सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब कॉमन एक्स, दोनों का कॉमन एक्स, जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा वो आंसर बताना है। तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, जितना काम अब तक किए हैं वो तो करना ही है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो हमने 2 इनइक्वालिटीज लिखी हैं, हमें वो एक्स चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो इन दोनों का पहले अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लो। मतलब समझ लो कि एक तरीके से एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ये सिंपल 2 क्वेश्चन हो गए एक ही में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x+2 फैक्टराइज करोगे ना सबसे पहले, इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इसको भी फैक्टराइज कर लो। मन करे तो एक बार पहले पूरा एक को सॉल्व कर लेना और फिर एक बार दूसरे को पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। हमें यहाँ पे स्पेस मिल रही है तो हम दोनों एक साथ कर ले रहे, ठीक है। तो ये मिल रहा है x+3 इंटू कितना, x-3 लेस देन 0। बोलो सही है। अब इसका सॉल्यूशन के लिए देखो, लीनियर का ऑड पावर ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो एक ये 0 होगा -2 पे, ये 0 होगा 2 पे, दोनों ही साइन चेंज में हिस्सा लेगा। लीनियर का ऑड पावर दोनों जगह है, एक सेगमेंट में साइन, यहाँ पे कौन सा साइन होगा। अब इतना हम लोग कर चुके हैं कि अब हम लोग को एक्सपीरियंस हो चुका है, जल्दी से हम लोग रख रख के बता सकते हैं। कोई भी एक नंबर ले लो, 2 से बड़ा 3 ले लेते हैं, रख दो x की जगह 3, 3 + 2 कितना 5 पॉजिटिव, 3 - 2 कितना 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सही है। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे 0 -3 पे, ये कहाँ पे 0 3 पे, दोनों साइन चेंज में हिस्सा लेगा, लीनियर का ऑड पावर है। तो अब क्या करें, 3 एक सेगमेंट में देख लो साइन,
मान लो 3 से आगे देखते हैं, सपोज 4 ले लेते हैं, तो 4 + 3 7 पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। सही है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ग्रेटर देन की बात करते हैं तो ग्रेटर देन कहाँ मिल रहा है, -2 से पीछे और 2 से आगे, -2 से पीछे और 2 से आगे। पर 0 पर इक्वालिटी है ना, 0 पर इक्वालिटी भी है, तो -2 भी मिलेगा जो कि इसको 0 बनाएगा, और +2 भी मिलेगा जो कि इसको 0 बनाएगा। तो -2 और 2 पर भी प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसलिए -2 से पीछे ग्रेटर देन की वजह से और -2 इक्वालिटी की वजह से, तो क्या बन जाएगा, -∞ से -2 पे क्लोज्ड होगा यूनियन, फिर कहां से कहां, 2 से ∞, और चूंकि 2 भी लेंगे 0 पर इक्वालिटी की वजह से x को 2 भी मिलेगा, तो बनेगा क्लोज 2 से ओपन ∞। बोलो सही है ना। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेस देन 0 ना, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहां पे है, -3 के बाद से 3 के पहले तक, तो बनेगा -3 से 3 तक। ये हो गया। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये। अब हमें चूंकि इन दोनों को ट्रू करना है, इसको भी और इसको भी, तो इन दोनों के वो x हमें चाहिए होंगे जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। समझ रहे हो ना बात, क्योंकि इसका जो x है वो तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, और इसका जो x है वो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, पर हमें इसको भी सेटिस्फाई करवाना है और इसको भी। मतलब ऐसे x जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, ठीक है ना, इसमें भी प्रेजेंट हो और इसमें भी प्रेजेंट हो, मतलब कॉमन x। तो इस पूरे सॉल्यूशन का और इस पूरे सॉल्यूशन का क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, ठीक है ना। यहां तक तो कोई नई बात नहीं हुई, हम लोग शुरू से ऐसे क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हमें इन दोनों क्वेश्चंस का कॉमन निकालना है। कॉमन को दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या दे सकते हैं, इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन क्या बताता है, कॉमन बताता है। तो इन दोनों का कॉमन निकालने का देखो तरीका क्या होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखो करना क्या है, अब एक सबसे पहले जरूरी नहीं 2 इनइक्वालिटी, हो सकता है 3 इनइक्वालिटी हो सकता है 4 इनइक्वालिटी हो, हमें चारों इनइक्वालिटी का कॉमन निकालना है। तो प्रोसेस सिर्फ एक है, उसी प्रोसेस को एकदम दिमाग में सेट कर लो। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है कॉमन निकालने के लिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, और इस वाले में और इस वाले में जो जो रियल नंबर दिख रहे हैं तुम्हें, वो सारे रियल नंबर सारे के सारे इस पे नंबर लाइन पे पुट कर दो। अगर 3 इनइक्वालिटी होगी, 3 इनइक्वालिटी का कॉमन निकालना होगा, तो तीनों के सॉल्यूशन में जो जो रियल नंबर दिख रहे होंगे उन सभी रियल नंबर को रख देंगे। अगर 4 इनइक्वालिटीज का कॉमन निकालना होगा, तो चारों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन में जो जो रियल नंबर्स दिख रहे होंगे उन सबको इधर रख देंगे। तो अभी फिलहाल इसमें और इसमें जो दिख रहा है वो रखना है। इसमें रियल नंबर कौन कौन सा दिख रहा है, -2 2, तो -2 2, और कौन सा, -3 और 3। -3 किधर होता है, -2 से पीछे होता है, तो -3, और 3 किधर होता है, 2 से आगे होता है। बोलो सही है। ये 4 ही रियल नंबर दिख रहे थे, -2 2 -3 और 3 मार्क कर दिया हमने, सही है ना। अब देखो क्या करना है, ये वाला सॉल्यूशन देखो पहले, वो तुम्हारी इच्छा पे, चाहे पहले इसको देखो चाहे पहले इसको देखो। मान लो हम पहले इसको देख रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन को यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है ना। ये सारे सॉल्यूशन हमें यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, -2 या उससे पीछे। तो -2 पर इक्वालिटी है या नहीं है, -2 पर इक्वालिटी है, तो -2 से एक वर्टिकल लाइन उठाओ, -2 से, ठीक, -2 से, ताकि -2 पर इक्वालिटी है ना, तो -2 से उठाएंगे, इसका मतलब हम -2 भी ले रहे हैं। कहां तक जाना है, पूरा -∞ तक। अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते जाओ, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जाती जाएगी। बोलो ठीक है। ये क्या दिख रहा है, -2 या उससे पीछे, सही है। इसी इनइक्वालिटी का ये भी सॉल्यूशन है ना, इसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है ना, ये और ये दोनों ही सेम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो जितनी हाइट पे हमने इसको ड्रॉ किया है, मतलब जितनी वर्टिकल हाइट, ये हाइट दी है हमने, इसको हमने जितनी हाइट दी है, सेम हाइट इसको भी दो और इसको भी मार्क करो। तो ये कहां से कहां जा रहा है, 2 से शुरू होके इन्फिनिटी तक। तो 2 कहां है, ये रहा। तो 2 से शुरू किया, देखो हाइट हमने जितनी हाइट इसको दी थी उतनी हाइट इसको दी, कहां तक ले जा रहा है, इन्फिनिटी तक। बोलो सही है, ये मार्क कर दिया हमने। अब देखो क्या करना है, अब इसकी बारी आई। ये क्या कह रहा है, -3 के बाद से 3 के पहले तक। तो -3 लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना ना, -3 को छोड़ देना है। -3 को छोड़ के किधर चलना है, राइट साइड। तो -3 को छोड़ दो, -3 के थोड़ा सा राइट से शुरू हो रहे हैं ना, -3 के राइट चल रहे हो, तो -3 को छोड़ के किधर से शुरू करो, थोड़ा सा राइट से शुरू करो। फिर वैसे ही एक वर्टिकल लाइन लो
अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना, इस हाइट की मत देना, हर इनइक्वालिटी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन की अलग अलग हाइट दोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कारण क्या है, अभी बताते हैं। तो इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी उसको ये वाली हाइट मत देना, हर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग हाइट। तो भले इससे ऊपर ले जाओ, पुरानी वाली से ऊपर ले जाओ या पुरानी वाली से नीचे, पर अलग हाइट होनी चाहिए। तो -3 के बाद से देखो, -3 के बाद से राइट चलना है, कब तक चलते रहोगे, 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, 3 के कहाँ रुक जाओगे, पहले ही रुक जाओगे। तो 3 से थोड़ा सा पहले रुक जाते हैं, ये देखो 3 पहुंचने वाले थे ना, पहले ही रुक गए, ये देखो ये गैप रहेगा ना, तो समझ में आएगा कि 3 नहीं लेना है। और यहाँ पे जैसे -3 नहीं लेना है, गैप दिखा दिया हमने थोड़ा, और -2 पर देखो एग्जैक्ट -2 पे रखा है, और यहाँ पर भी एग्जैक्ट 2 पर रखा है, मतलब -2 भी लिया है और 2 भी लिया है। अब क्या करना है, ये कितनी इनइक्वालिटीज थी, 2। अब इस पूरे अरेंजमेंट में तुम्हें जहां जहां पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है वो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन वो होगा। तो अगर हम देखो यहाँ पर ये नंबर लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर मान लो -∞ से आना शुरू कर दें, ये तो नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है, -∞ से आना शुरू कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी अभी कितनी है, एक ही है ना, नंबर लाइन को नहीं देखना है, जो सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ किए हैं उनको सिर्फ देखना है। तो ये -∞ से आ रहे हैं तो सिर्फ ये वाली लाइन है, सिर्फ देखो एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, एक ही है। फिर जैसे ही हम -3 के आगे पहुंचे, वैसे देखो 2 लाइन आनी शुरू हो गई, आ गई दो हॉरिजॉन्टल लाइन। कब तक है ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो 2 है, 2 है, 2 है, कब तक, ठीक -2 तक, x इज इक्वल टू -2 तक देखो दोनों लाइन है, ये भी है और ये भी है। फिर जैसे ही -2 से आगे बढ़े, फिर कितनी लाइन हो गई, एक हो गई, देखो सिंगल लाइन हो गई, ये सिंगल लाइन है कब तक, 2 के पहले तक। जैसे ही 2 हुआ, फिर से देखो ये लाइन भी आ गई, ये लाइन भी आ गई, तो 2 से फिर 2 लाइन आनी शुरू हो गई, 2 लाइन मिल रही है ना, कब तक मिल रही है, 3 के जस्ट पीछे तक, बोलो सही है। तो हमें अब वो x लिखने हैं जहां जहां पर हमें दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी है। तो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन कब दिखी है, -3 के आगे से, -2 या उससे पीछे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या दिखेगा, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। -3 के बाद से कहां तक, -2 या उससे पहले तक, -2 पे मिल रही है ना, तो कॉमा -2 पे क्लोज यूनियन, फिर कहां 2 से बढ़ते बढ़ते देखो 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, कब तक, 3 के पहले तक, तो क्लोज 2 से ओपन 3, ये होगा सॉल्यूशन। -3 ओपन से क्लोज -2 यूनियन क्लोज 2 से ओपन 3, जहां जहां पे 2 लाइंस हैं, क्योंकि 2 इनइक्वालिटी थी, तो 2 इनइक्वालिटी में हमें जहां जहां पे 2, जिस रीजन में 2 लाइंस दिख रही हैं, जिस x के करस्पॉन्डिंग 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, वो कॉमन x होगा। 3 इनइक्वालिटी होगी तो तीनों के सॉल्यूशन 3 अलग अलग हाइट पे ड्रॉ होंगे, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन अलग अलग लेवल की होगी, तो फिर वहां पे देखेंगे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से कहां तक रन हो रही है, उतना कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, सही है ना। तो अभी हमें कॉमन सॉल्यूशन कहां से कहां मिला, -3 के बाद से बढ़ते बढ़ते ठीक -2 तक, तो -3 के बाद से ठीक -2 तक, और फिर ठीक 2 से बढ़ते बढ़ते 3 के पहले तक, तो ठीक 2 से बढ़ते बढ़ते 3 के पहले तक, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। अब इस इंटरवल का अगर हम कोई भी x उठा के रखेंगे तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, बोलो सही है ना, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। 1-2 क्वेश्चन में और एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। देखिए बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताना, ठीक। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए, दोनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली ट्रू करवाना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉमन x, ताकि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। तो फिर से भाई एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए, एक तरीके से सिंपल सिंपल है दोनों, जल्दी से इसका और इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है ना। सॉल्यूशन वाला पार्ट हम तुम पे छोड़ रहे हैं, जल्दी से इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन जल्दी निकाल के बताओ क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए ये कितना, 1 2 3, तीनों साइन चेंज में हिस्सा लेगा। साइन स्कीम तुम चेक कर रहे होगे तो तुम्हें यही मिलेगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। किसी एक इंटरवल का एक x उठा के रख के देखोगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, ऑल्टरनेट फिर लगा देंगे, एक जगह आ गया तो ऑल्टरनेट लगाना है। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन ना, तो ग्रेटर देन कहाँ कहाँ पे है, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन का आएगा ओपन 1 से 2 यूनियन ओपन 3 से इन्फिनिटी, ये हो गया, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया ये। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करेंगे तो नंबर लाइन पे ये दोनों ही साइन चेंज में हिस्सा लेंगे,
एक -1 और एक कितना हाफ पे 0 होगा। फिर से किसी एक सेगमेंट में साइन पकड़ लो, तो हाफ से आगे देखते हैं, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। लेस देन 0 करना है, तो लेस देन 0 कहाँ पे मिल रहा है, -1 और हाफ के बीच में, तो यहाँ से कितना होगा, x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर हाफ तक। बोलो सही है ना। तो ये ट्रू हो रहा है इस समय और ये ट्रू हो रहा है इस समय, तो इन दोनों का क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो हमने क्या बोला था, नंबर लाइन पे इन दोनों इनइक्वालिटी में जितने भी रियल नंबर दिख रहे हैं तुम्हें सब लिख डालो। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो लिख लेते हैं 1 2 3। इसमें क्या क्या दिख रहा है, -1 और हाफ दिख रहा है, तो हाफ तो 1 से पीछे ही होगा, है ना, और -1 उससे भी पीछे होगा, तो ये हो गया -1। कितना गैप है ये सब पूरा स्केल से मेजर करके नहीं लगाना है ना, बस नंबर लाइन पर सीक्वेंस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाफ और 1 के बीच का गैप तो हाफ यूनिट होगा, तो उसका डबल लेना होगा ये वाला गैप, ये सब कुछ नहीं। बस नंबर लाइन पर जैसे होना चाहिए, ऑर्डर सही होना चाहिए, बस एकदम लेंथ तुम्हें नहीं नापनी है, ठीक है। तो अब देखो, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन दोनों मार्क करते हैं, ये इसको अलग हाइट पे, इसको अलग हाइट पे, ये एक ही इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, तो दोनों इंटरवल को सेम हाइट दी जाएगी। एक कह रहा है 1 के बाद से 2 के पहले तक, तो 1 के बाद से 2 के पहले तक, देखो दिख रहा है ना, 1 के बाद से 2 के पहले तक, और या फिर 3 से बड़ा, तो सेम हाइट, जितनी हाइट इसको दी उतनी हाइट दोगे, तो 3 से इन्फिनिटी तक, सही है ना। ये हाइट और ये हाइट हमने सेम दी। ये कह रहा है -1 से हाफ तक, मतलब -1 के बाद से हाफ के पहले तक, तो -1 के बाद से उठाओ, थोड़ा गैप लेके अलग हाइट दो, और हाफ के कहां तक जाओगे, पहले तक, हाफ के पीछे। अब बताओ, ऐसा कोई रीजन है जहां पर दोनों लाइन आई हो, यहां ये हमने दोनों के सोल्यूशन लगा दिए। अब ऐसा कोई रीजन जहां पर दोनों लाइन आई हो, -∞ से -1 तो एक भी लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं यहाँ पे। फिर -1 से हाफ में सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर देखो यहाँ पे हाफ और 1 के बीच में एक भी लाइन नहीं है। फिर 1 से 2 में फिर एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, 2 से 3 में फिर एक भी लाइन नहीं है, और 3 से आगे देखो सिर्फ एक लाइन है। तो ऐसा कोई रीजन है ही नहीं जहां पर दोनों लाइन आई है। इसका मतलब ऐसा कोई x नहीं है जहां पर ये और ये दोनों एक साथ ट्रू हो। अलग अलग तो सॉल्यूशन है दोनों के, पर दोनों को एक साथ ट्रू करने वाला कोई x नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा एक भी रीजन नहीं दिख रहा जहां पर हमें दोनों हाइट की लाइंस दिखाई दे रही हो। ऐसे रीजन है जहां पर सिर्फ या तो ये वाली लाइन है, या ऐसे रीजन है जहां पर सिर्फ ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक साथ किसी रीजन में नहीं दिख रही है हमें। कहीं पर भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दोनों तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसलिए दिस टू इनइक्वालिटीज हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर सेटिस्फाइंग दीज टू इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली। तो अगर कोई बोले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 0, और अगर ऐसे आम भाषा में कहा जाए, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दीज टू इनइक्वालिटीज टू बी ट्रू साइमल्टेनियसली। बोलो ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, अगला लिखते हैं। बच्चों फिर से ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए, वो एक्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। जल्दी से बताओ, दोनों का पहले इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाल लो, फिर हम लोग देखते हैं कॉमन क्या होगा नंबर लाइन ड्रॉ करके। तो ये देखो, तीनों टर्म साइन चेंज में हिस्सा लेंगे कि नहीं। ये लीनियर कॉट पावर, लीनियर कॉट पावर, लीनियर कॉट पावर, तीनों हिस्सा लेगा। ये 0 कहाँ पे, हाफ पे, ये -1 पे, और ये 1 पे। तो नंबर लाइन पे ऑर्डर क्या होगा, -1, हाफ और 1, ये होगा ऑर्डर तीनों के 0 होने का। अब किसी एक सेगमेंट में साइन देख लेते हैं, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं, तो x की जगह 2 रखते हैं, तो 4 - 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और नीचे क्या, नेगेटिव। रेशियो क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, लेस देन 0, तो लेस देन कहाँ पे आया है, -1 से बड़ा, हाफ से छोटा, और 1 से इन्फिनिटी। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या लिखोगे, -1 से हाफ तक यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इतनी बातें तो हम लोग बहुत पहले से करके आ रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, लीनियर कॉट पावर, लीनियर कॉट पावर, लीनियर कॉट पावर, तीनों पार्टिसिपेट करेगा साइन चेंज में। ये 0 कहाँ पे, 2/5 पे, ये -3 पे, और ये 2 पे। तो -3 सबसे छोटा, 2/5 उससे बड़ा, और 2 सबसे बड़ा।
बोलो ठीक है ना। तो ये होगा साइन स्कीम। अब साइन स्कीम लगाते हैं इस पर। तो साइन स्कीम क्या बनेगी, 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 से बड़ा मान लो 3 लेते हैं। तो ये 5 3 15 माइनस 2 13 यानी पॉजिटिव, 3 + 3 6 यानी पॉजिटिव, 3 - 2 यानी 1 पॉजिटिव। तो सारे ही नंबर्स इस रीजन में क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए रेशियो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन। तो लेस देन कहाँ पे मिल रहा है, -3 से पीछे, या फिर 2/5 से 2 तक। सही है ना, लेस देन कहाँ पे मिल रहा है, -3 से पीछे मिल रहा है। तो क्या आएगा, -∞ से -3 यूनियन 2/5 से कहां तक, 2 तक। सही है ना, यहां तक के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सॉल्यूशन तो आ गए हम लोग के पास। अब हमने इसके बाद क्या बोला, अब इन दोनों का कॉमन निकालने के लिए हमने क्या बात बताई, एक सिंगल मूल मंत्र, नंबर लाइन ड्रॉ करो, और नंबर लाइन ड्रॉ करके इसमें और इसमें जो जो रियल नंबर्स दिख रहे हैं सबको मार्क कर दो। तो इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, -1 हाफ और 1 दिख रहा है, चलो मार्क कर लेते हैं, -1 हाफ और कितना 1, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, -3 2/5 और 2। तो और सही ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए, नंबर लाइन पे जैसे होता है वैसे ही रखोगे। तो कितना होगा, -3 -1 से पीछे होगा ऑब्वियसली, 2/5 यानी 0.4, 0.4 कहाँ पे होगा, -1 और हाफ के बीच में होगा ना कहीं, तो 2/5 यहाँ कहीं होगा बीच में, और 2 कहाँ पे होगा, 1 से आगे होगा, ठीक है। ऑर्डर सही है ना, देख लो नंबर लाइन पे इसी ऑर्डर में होंगे सारे नंबर्स। अब सॉल्यूशन को मार्क करने की बारी आई, तो -1 से हाफ, -1 के बाद इसको अलग हाइट दोगे, इसको अलग हाइट दोगे, ठीक है। तो -1 के बाद से हाफ के पहले तक, -1 के बाद थोड़ा -1 से गैप देना, -1 के बाद से हाफ के पहले तक, सही है। और 1 से इन्फिनिटी, 1 के बाद से इन्फिनिटी, तो 1 से थोड़ा गैप देना और उसी हाइट तक ले जाओ, और कहां तक जाओगे, इन्फिनिटी तक, सही है। अब इसकी बात, ये कह रहा है -3 से छोटा, तो -3 से छोटा, -3 के पीछे कहां तक, ∞। देखो हमने हाइट अलग कर दी, इसको थोड़ी कम हाइट दी है, इसको ज्यादा दी है, वो तुम्हारी इच्छा पे है, किसी को ज्यादा दो किसी को कम दो, पर हाइट अलग अलग देना तो ईजी रहेगा। -3 से छोटा। और दूसरा क्या कह रहा है, 2/5 से 2 तक, है ना। ये है -3 से छोटा, तो -3 के पीछे से इन्फिनिटी, और ये है 2/5 के बाद से 2 के पहले तक, तो 2/5 के बाद से, तो 2/5 से ये इसी हाइट पे ड्रॉ करोगे, है ना। तो 2/5 के बाद से कहां तक चलेंगे, 2 के पहले तक, थोड़ा सा गैप मेंटेन करो, है ना, 2 के पहले रोक दो थोड़ा, ताकि लगे हाँ 2 तक नहीं जाना है। बोलो सही है। अब देखो वो रीजन, हमने दोनों के सोल्यूशन लगा दिए ना, अब वो रीजन ढूंढो जहां पर दोनों लाइंस हैं। यहाँ कितनी लाइन है, एक, इस रीजन में एक भी लाइन है, एक भी नहीं है, 0 है। फिर यहाँ पे कितनी है, 1 2 कहीं आई, यहाँ देखो 2 आ गई। यहाँ कितनी लाइंस हैं, 2। तो कब मिलनी शुरू हुई, 2/5 के बाद से, कहां तक, हाफ के पहले तक। तो 2/5 हाफ, सही है। दो लाइन यहाँ पे आ रही है, ये कहां से कहां तक, 2, देखो गैप दिख रहा है ना, 2/5 के बाद से है, तो 2/5 के बाद से कहां तक, हाफ के पहले तक, ये लाइन है, गैप हाफ से भी दिख रहा है, तो दोनों जगह ओपन होगा। फिर उसके बाद फिर सिंगल लाइन हो गई, फिर डबल लाइन देखो यहाँ पे आ रही है, इस जगह पे आ रही है डबल लाइन। तो कहां से मिलनी शुरू हुई डबल लाइन, देखो गैप दिख रहा है, 1 के बाद से कहां तक, 2 के पहले तक, है ना। 2 के पहले तक देखो है कि नहीं, 2 के पहले तक, तो यूनियन ओपन 1 से 2, ये होगा फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू इतना। ये वो x है जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कॉमन, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये होगा। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अगर कोई पूछता है, मान लो, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे शुरू में, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं ना, कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच सेटिस्फाई बोथ। तो इंटीजर ऐसे ही नहीं पता चल जाएगा, पहले ये निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखेंगे कि कितने इंटीजर्स हैं जो इसमें लाई कर रहे हैं। तो 0.4 से 0.5 ओपन में एक भी इंटीजर होगा, एक भी नहीं होगा। 1 के बाद से 2 के पहले तक एक भी इंटीजर होगा, एक भी नहीं होगा। मतलब ना तो इसमें कोई इंटीजर है, नहीं इसमें कोई इंटीजर है। तो अगर कोई बोलता है कि इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले, दोनों को सेटिस्फाई करने वाले नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, तो क्या बोलेंगे, 0, इंटीजर एक भी नहीं होगा।
सारे के सारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, नॉन इंटीजर है। इस इंटरवल में ना तो इसमें एक भी इंटीजर है ना ही इसमें एक भी इंटीजर है। सो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस विल बी 0। हाँ, सॉल्यूशन बोलेगा तो ये पूरा सॉल्यूशन है। बोलो ठीक है ना। देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इसी टाइप का जैसे अब तक कर रहे हैं वैसा, फिर इसके बाद थोड़ा सा और चेंज करेंगे। ये x माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और 2x माइनस वन इंटू 2x माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन बताना है ना, दिस एंड दिस। तो जल्दी से निकालो इसका सॉल्यूशन। 1 मिनट 2 मिनट के लिए स्क्रीन रोक के करो खुद से जल्दी से, है ना। तो दोनों साइन चेंज में हिस्सा लेगा, ये 1 पे 0 होगा, ये 2 पे 0 होगा। तो बताओ, इधर साइन चेक करोगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ना। अब ये इतना हम लोग जान चुके हैं, वैल्यू रख के डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा। हमें लेस देन चाहिए। लेस देन कहाँ पे मिल रहा है, 1 से पीछे, और या फिर कहाँ पे 1 से पीछे मिल रहा है और फिर 2 से आगे मिल रहा है। बट लेस देन के साथ इक्वल टू भी है, यानी 1 भी लेंगे और 2 भी लेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज पे यूनियन क्लोज 2 से ओपन इन्फिनिटी। सही है ना, अब तक सही। अब इसकी बात करते हैं। ये 0 कहाँ पे, हाफ पे। तीनों ही टर्म साइन चेंज में हिस्सा लेंगे, 3/2 पे और 3 पे। अब किसी एक सेगमेंट में साइन देख लो, ठीक है। तो इसमें तीनों टर्म साइन चेंज में हिस्सा लेंगे। ये 0 होगा हाफ पे, ये 3/2 पे, ये 3 पे। इसी ऑर्डर में होगा, नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। अब किसी एक सेगमेंट में साइन देख लो जिसमें मन करे। तो 3 से आगे में देख लेंगे अगर, तो प्लस मिलेगा, रख के देख लेना। माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो ग्रेटर देन कहाँ पे, हाफ से 3/2 में, और कहाँ पे 3 से इन्फिनिटी पे। और तो हाफ से 3/2, अभी केवल ग्रेटर देन देख रहे हैं, इक्वालिटी बाद में देख लेंगे। हाफ से 3/2 यूनियन कहाँ से कहाँ, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। और चूंकि इक्वालिटी भी है 0 पे, तो इक्वालिटी न्यूमरेटर की वजह से, यानी हाफ भी दे सकते हैं और 3/2 भी। तो हाफ पर भी क्लोज हो जाएगा, ओपन था क्लोज हो जाएगा। 3/2 पे भी ओपन है, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सही है। तो ये सॉल्यूशन इसका आ गया, ये सॉल्यूशन इसका आ गया। अब इसका और इसका क्या निकालना है, कॉमन। तो जितने रियल नंबर्स दिख रहे हैं, दोनों इनइक्वालिटी मिला के सबका क्या ले लेते हैं हम, सभी पे जितने भी रियल नंबर्स दिख रहे हैं इन दोनों को मिलाकर वो सब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। सारे रियल नंबर्स इन दोनों में जो जो दिख रहे हैं सबको इस पे मार्क कर लेते हैं। तो इस पे 1 और 2 दिख रहा है तो 1 रख लो, 2 रख लो, है ना। इस पे हाफ दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 हो गया। हाफ और 3/2, हाफ पीछे होगा और 3/2 कहीं आगे होगा। बोलो ठीक है ना, सही है, ऑर्डर बिल्कुल सही है। अब सॉल्यूशन मार्क करते हैं। इसका एक हाइट पर, ये एक हाइट पर। तो ये कह रहा है 1 या उससे छोटा, 2 या उससे बड़ा। तो 1 या उससे छोटा और 2 या उससे बड़ा, ठीक है ना। ये हो गया, सेम हाइट पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब अलग हाइट पे इसको ड्रॉ करोगे। तो ये कह रहा है हाफ या उससे लेकर 3/2 या उससे छोटा। तो हाफ या उससे बड़े से 3/2 या उससे छोटा, 3/2 तक है ना, एग्जैक्टली 3/2 तक है। और उसी हाइट पे, इसी हाइट पे इसको भी ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये दोनों एक ही इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो 3 से क्या, बाद से इन्फिनिटी तक। तो 3 के बाद से, 3 के थोड़ा गैप रखो, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब बताओ, दो इनइक्वालिटी है ना, तो दो रीजन कहाँ, दो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे आ रही है, वो रीजन जहां पर दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, दैट विल बी द आंसर। तो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, एक तो यहाँ पे है क्योंकि इससे पीछे एक है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 भी नहीं है, फिर 1 है, 2 फिर यहाँ पे है, इस जगह पे 2 है। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, क्लोज हाफ से क्लोज 1। देखो हाफ पे भी है और 1 पे भी है, तो आंसर होगा हाफ से 1 यूनियन। ये 2 लाइन कहां से आनी शुरू हुई, 3 के बाद से। देखो गैप है ना, 3 के बाद से शुरू हुई है, तो ओपन 3 से इन्फिनिटी। ये आंसर होगा, फाइनल आंसर ये होगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। तो क्लोज हाफ से क्लोज 1 और ओपन 3 से इन्फिनिटी। इस समय हमें दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, इसलिए फाइनल आंसर ये होगा। बोलो ठीक है ना, सही है। बढ़िया, आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
बच्चों ये क्वेश्चन है फिर से इस बार हमने 3 इनइक्वालिटी दी है, अभी तक 2 कर रहे थे। एक क्वेश्चन ये करते हैं 3 इनइक्वालिटी का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि फ्यूचर में पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे होंगे तो इवन हमें 4 इनइक्वालिटी का भी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना होगा। तो 3 तक हम कर रहे हैं क्योंकि फर्क कुछ नहीं है, बस वो लाइंस का लेवल, वहां पे हम लोग 4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अलग अलग हाइट पे। जैसे अभी इससे पहले 2 कर रहे थे, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ होगी, 3 तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ होगी। अब देखो इनइक्वालिटी तुम और हम मिलकर बहुत कर चुके हैं इस टाइप की, है ना। तो अपना स्क्रीन रोक कर तुम इन तीनों का सोल्यूशन लिखो। हम डायरेक्टली इन तीनों का सोल्यूशन लिख रहे हैं। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आएगा -∞ से -2 पे क्लोज्ड यूनियन +2 से ओपन इन्फिनिटी। कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे, है ना। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये आएगा -2 या उससे छोटा और 2 या उससे बड़ा, 0 पर इक्वालिटी है। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आएगा क्लोज -3 से +3, ठीक है। इस इनइक्वालिटी का ये आएगा। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ओपन -5/2 से +5/2, पूरा का पूरा ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये तीनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तुम स्क्रीन रोक कर करके देखे होगे तो तुम्हें ये तीनों सॉल्यूशंस मिले होंगे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का कॉमन निकालना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन सॉल्यूशन हो गया, जो वो एक्स जो इसमें भी मौजूद हो, इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, है ना, हर जगह प्रेजेंट हो एक्स। तो उसके लिए क्या एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका कि नंबर लाइन ड्रॉ करो और सारे रियल नंबर्स जितने दिख रहे हैं सब मार्क कर डालो। तो -2 2 -3 3 -3 3 और क्या -5/2 +5/2। तो -5/2 कहाँ होगा, -5/2 का मतलब -2.5 ना। तो -5/2 तो कहीं यहीं होगा और +5/2 कहीं यहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में। अब सॉल्यूशन हम मार्क करते हैं। इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको अलग हाइट की हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको अलग हाइट की, 3 अलग अलग हाइट की हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे क्योंकि 3 इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ये कह रहे हैं -2 या उससे छोटा और 2 या उससे बड़ा, तो दोनों को सेम हाइट देंगे क्योंकि एक ही इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है ये दोनों। तो -2 या उससे छोटा और 2 या उससे बड़ा, बोलो सही है। इसको अलग हाइट देंगे, ये कह रहा है -3 या उससे बड़ा और कहां तक, एग्जैक्ट 3 तक। तो -3 से शुरुआत होगी, -3 से शुरुआत होके कहां तक जाएगा, एग्जैक्ट 3 तक। ये देखो हो गया, सही है ना। इसका सॉल्यूशन भी आ गया। इसका सॉल्यूशन मार्क करना है, तो -5/2 से बड़ा और 5/2 से छोटा। तो -5/2 के पे ओपन है, मतलब -5/2 नहीं लेना, -5/2 से सीधे राइट चलना है। तो -5/2 से थोड़ा गैप लेना है ना, थोड़े गैप पे तीसरी तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन, और कहां तक जाएंगे, 5/2 के पहले तक। चलो तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहां तक, 5/2 के पहले तक। ये हो गई, दिख रहा है ना गैप हमने छोड़ दिया। -5/2 की थोड़ा सा आगे से शुरू किए और बढ़ते बढ़ते 5/2 के थोड़ा पहले रुक गए, ताकि समझ में आता रहे कहां पे ओपन है कहां पे क्लोज है, कौन सा एक्स हमने कहां पे इंक्लूड किया है और कहां पे इंक्लूड नहीं किया है। अब देखो वो रीजन जहां पर तीनों लाइंस हो, क्योंकि 3 इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है, तो वो रीजन जहां पर तीनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, कहां पे, यहाँ पे कितनी लाइन है, 1, फिर आगे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितनी आई, 2, फिर और आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे कितनी आई, 3। तो ये रीजन आया 3 लाइंस का, इस रीजन में 3 है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 है 2 है 2 है, कब तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद फिर और आगे बढ़े तो यहाँ देखो फिर कितनी हो गई, 3 हो गई ना। तो ये रीजन में भी कितनी है, 3 है। फिर और यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे फिर कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर देखो 1 हो गई। तो वो रीजन जहां पर तीनों लाइंस है, दैट विल बी द कॉमन एक्स फॉर ऑल द 3 इनइक्वालिटीज। तो कहां से, देखो ये रीजन में कहां से शुरुआत हुई, 3 लाइन आनी, -5/2 के बाद से। तो -5/2 पर ओपन है ना, -5/2 से थोड़ा आगे से शुरू हुआ था ना, और कब तक मिल रही है, एग्जैक्ट -2 तक मिल रही है। देखो ये 3 लाइन एग्जैक्ट -2 तक मिल रही है। तो कॉमा -2 एग्जैक्ट यानी क्लोज्ड। फिर यूनियन, एक पार्ट ये भी तो है, तो अलग अलग पार्ट में आ रही है ना 3 लाइंस, तो सारे पार्ट कैसे कंबाइन करेंगे, यूनियन के थ्रू। ये भी हिस्सा है कॉमन एक्स का। तो यहाँ पे कब से शुरुआत हो रही है, एग्जैक्ट 2 से। देखो 2 पर एकदम 2 इंक्लूड किया हुआ है, तो एग्जैक्ट 2 से कहां तक, 5/2 के जस्ट पहले तक। देखो 5/2 से पहले ही रुक गए थे ना, तो ओपन 5/2 यानी 5/2 नहीं था ना, इसलिए 5/2 पे क्या ओपन। नाउ दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये वो एक्स होंगे जहां पर तीनों इनइक्वालिटी क्या होंगी, ट्रू होंगी, है ना। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन
फॉर ऑल द थ्री इनइक्वालिटीज। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओगे, है ना, डाउट्स बिल्कुल कलेक्ट करके नहीं रखोगे, है ना, वी आर ऑलवेज देयर, उसको शेयर जरूर करोगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का वेरिएशन देखो, मतलब इनइक्वालिटीज एक से ज्यादा ही होंगी, पर किस तरीके से और पूछता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो लिखता है बच्चों, देखो अलग फिर से दूसरी वैरायटी जहां पर हमें एक से ज्यादा इनइक्वालिटी सॉल्व करवाना होता है, क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि दो अलग अलग इनइक्वालिटी न लिखकर एक ही जगह दोनों इनइक्वालिटी कंबाइन करके लिखा हुआ। इस क्वेश्चन को कैसे देखना है, जब किसी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों कंबाइन करके लिखा हुआ है तो इसको ऐसे देखना है, एक बार इसको कवर कर लो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। एक बार फिर क्या करोगे, इसको कवर कर लोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। और जब इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर 4 या उससे बड़ा होना चाहिए और 9 या उससे छोटा होना चाहिए। ऐसे एक्स जिसके लिए एक्स स्क्वायर 4 या उससे बड़ा हो और 9 या उससे छोटा हो। तो अगर हम केवल इतना बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम केवल इतना बोलेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्स स्क्वायर 4 या उससे बड़ा हो तो कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। फिर तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो सारे एक्स मिलेंगे जो 4 या उससे बड़ी वैल्यू जनरेट करके दे रहे होंगे एक्स स्क्वायर को, है ना। और अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 की, तो ये क्या करेगा, 9 या 9 से छोटी जितनी पॉसिबल वैल्यूज है एक्स स्क्वायर की सबके लिए एक्स निकाल के देगा। पर हमें न तो एक्स स्क्वायर को 4 या उससे आगे जाते जाते इन्फिनिटी तक ले जाना है, क्योंकि मैक्सिमम कहां तक जाना है, 9 तक। तो केवल इतना बोलने से भी बात नहीं बनेगी और केवल इतना बोलने से भी बात नहीं बनेगी, मतलब ये वाली बात भी बोलनी है और ये वाली बात भी बोलनी है, दोनों बातें ट्रू करवानी है, तब ये पूरा ट्रू होगा कि एक्स स्क्वायर 4 या उससे बड़ा भी बोलना होगा और साथ ही साथ ये भी कहना होगा कि एक्स स्क्वायर 9 या उससे छोटा भी होना चाहिए। जब हम दोनों बातें ट्रू करवाएंगे तब ये बात जाकर क्या होगी, ट्रू होगी कि एक्स स्क्वायर 4 या उससे बड़ा है और 9 या उससे छोटा है। तो कुछ नहीं करना है, लिखने का तरीका बस अलग है। एक बार इसको सॉल्व कर दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर की तरफ ग्रेटर है ना 4 के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनेगा। और एक बार इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है ना। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, तुम स्क्रीन रोक कर इसका सॉल्यूशन लिखना और स्क्रीन रोक कर ही इसका भी सॉल्यूशन लिख डालो। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन क्लोज टू से ओपन इन्फिनिटी, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन के लिए ये इधर 9 को इधर भेजेंगे तो ये फैक्टराइज होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अपना नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इसमें भी और इसमें भी और सॉल्यूशन लिखोगे ना, हमने डायरेक्टली लिखा है। इसका सॉल्यूशन आएगा -3 क्लोज से क्लोज 3 तक, क्लोज इंटरवल -3 से 3, ये बनेगा, ठीक है ना। तो हमें तो इसको भी ट्रू करना था और इसको भी ट्रू करना था, ठीक है। तो एक बार हमने इसको ढक के इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, अब एक बार इसको ढककर इसका सॉल्यूशन निकाल लिया और फिर दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। जब भी ऐसा होगा तो दो पार्ट में उस इनइक्वालिटी को, दो अलग अलग इनइक्वालिटी बना लोगे, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लोगे, फिर दोनों का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे। वही करना, एक बार इसको कवर करके एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन और एक बार इसको कवर करके एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 का सॉल्यूशन। तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का हो गया, ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 का हो गया। जब हम दोनों बातें एक साथ करेंगे तो ये बात तैयार हो जाएगी पूरी की पूरी, मतलब इसको भी ट्रू करवाना है और इसको भी ट्रू करवाना है। तो जिस वो एक्स जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा उस समय क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा 4 या उससे बड़ा और 9 या उससे छोटा, मतलब क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो क्या करो, इसका और इसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन। वही सेम प्रोसेस, नंबर लाइन, जितने रियल नंबर्स हैं -3 -2 2 और कितना 3, ये सॉल्यूशन क्या कह रहा है, -2 या उससे छोटा 2 या उससे बड़ा। तो -2 से शुरुआत करो, कहां तक जाओ, -इन्फिनिटी तक जाओ, पूरा पीछे है ना, -इन्फिनिटी तक पूरा जाओगे पीछे। और कहां से, 2 या उससे आगे,
ये हो गया। ये वाला क्या है, ये एक हाइट पे हमने ड्रॉ किया, दूसरी हाइट पे इसको ड्रॉ करोगे। ये कह रहा है -3 है उससे बड़ा और 3 है उससे छोटा, तो -3 से शुरुआत करो और कहाँ पे जाके रुक जाओगे, एग्जैक्ट 3 पे रुक जाओगे। तो अब वो रीजन, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है, तो वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस हो, दोनों लाइन कहाँ पे है, -3 से शुरू होती होती कहाँ तक, एग्जैक्ट -2 तक। और फिर है ना, ये रीजन है ना देखो दो लाइंस का, और एक रीजन दो लाइंस का, ये है दो इनइक्वालिटी है, इसलिए दो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला रीजन ढूंढेंगे। तो -3 से -2 दोनों जगह क्लोज्ड, और 2 से 3 दोनों जगह क्लोज्ड। सो फाइनल आंसर -3 से -2 यूनियन 2 से 3, ये होगा फाइनल आंसर इस इनइक्वालिटी का। सही है। तो जब भी ऐसे लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन जब भी लिखे हो, लेस और ग्रेटर एक ही स्टेटमेंट में लिख रहा है, एक ही लाइन में लेस और ग्रेटर दोनों लगा हुआ है, तो एक बार लेस को लेकर सॉल्व करो, एक बार ग्रेटर को लेकर सॉल्व करो, और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल डालो, दोनों का कॉमन निकाल डालो। दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, समझ गए, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ये उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स यहाँ पे है 5x - 6 को लेस होना है एक्स स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर को लेस देन इक्वल टू होना है 16 से। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो x ढूंढ के लाया जाए जिसके लिए एक्स स्क्वायर तो बड़ा हो जाए किससे, 5x - 6 से, और छोटा या बराबर भी हो जाए किससे, 16 से। मतलब वो x जो इस बात को भी सेटिस्फाई करे, है ना, और इस बात को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो वही काम करना है, दो इनइक्वालिटी में तोड़ दो, एक इनइक्वालिटी ये वाली बना लो, और एक, तो उस समय क्या होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर की तरफ ग्रेटर ले रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5x - 6, है ना, एंड एक इनइक्वालिटी ये वाली बना लो, यानी कितना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है ना, तो ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तब ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, अब इसको सबको एक तरफ कर लो। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो हम करते आए हैं, एक्स स्क्वायर -5x + 6 ग्रेटर देन 0, एंड इसको 16 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा x - 2 x - 3 में ना, स्क्रीन रोक के खुद से करो, x - 2 × x - 3 ग्रेटर देन 0, एंड ये वाला फैक्टराइज होके x - 4 × x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तुम खुद से लिखना। यहां से मिलेगा x, कहां से कहां, इसका सॉल्यूशन आएगा -∞ से 2 ओपन तक, यूनियन ओपन 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, पॉजिटिव 2 से छोटा या 3 से बड़ा के लिए, और इसका आएगा -4 से क्लोज 4 तक, दो क्लोज इंटरवल -4 से 4। सही है, ये सॉल्यूशन इसका आया और ये सॉल्यूशन इसका आया। अब हमें वो x चाहिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो देखते हैं ऐसा x है या नहीं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और जो जो रियल नंबर्स दिख रहे हैं सब मार्क कर लोगे। तो -4 2 3 4 सारे मार्क कर लो, -4 2 3 एंड 4। बोलो सही है। ये क्या है, अब इसके सॉल्यूशन को एक हाइट पे, इसके सॉल्यूशन को एक हाइट पे। ये क्या है, 2 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो, तो 2 से छोटा, यानी 2 मत लेना ना, 2 के थोड़ा पीछे रहना। तो 2 के थोड़ा सा पीछे रहते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 2 से पीछे पूरा -∞ तक चले जाओ। ये कह रहे हैं 3 से बड़ा, एक ही इनइक्वालिटी का है ना दोनों हिस्सा, तो सेम हाइट दोगे। तो 3 से आगे, तो 3 पर नहीं वैल्यू लेनी है ना, तो 3 के थोड़ा आगे ही रहना, तो 3 के थोड़ा आगे रहेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। सही है। और फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है, -4 से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते एग्जैक्ट 4 तक, तो -4 से शुरुआत करेंगे हम, है ना, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, एग्जैक्ट 4 तक। अलग हाइट दी है ना, पहले ही बोला है हमने कि हर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को अलग अलग हाइट दोगे, तो इजीली पहचान पाएंगे कि जैसे यहाँ पर 2 इनइक्वालिटी है, तो आराम से पहचान पाएंगे 2 लाइंस कहाँ पे हैं, इसीलिए हाइट का क्राइटेरिया रखते हैं अलग अलग। अब देखो 2 लाइन कहाँ पे दिख रही है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, नंबर लाइन को नहीं देखना है, सॉल्यूशन की हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखना है। तो ये है देखो 2 लाइन इस रीजन में आ रही है, 2 लाइन, और कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। बोलो ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो गया,
ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, एग्जैक्ट -4 से हो रही है। -4 से 2 लाइन मिलनी शुरू हो जाएगी और कहाँ तक मिलेगी, 2 के पहले तक। देखो 2 के पहले तक मिल रही है, तो क्लोज -4 से 2 कैसा, ओपन, यूनियन। क्योंकि अभी और मिल रही है ना, कहाँ से मिल रही है, 2 लाइन 3 पे मिल रही है, नहीं 3 के बाद से मिल रही है, तो 3 पर ओपन होगा, 3 पे छोटा ब्रैकेट होगा, और कहाँ तक मिलती जा रही है, एग्जैक्ट 4 पे। देखो एग्जैक्ट 4 पे दिख रही है, तो कॉमा 4 लगा के कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गया फाइनल वो सॉल्यूशन जो इस पूरे इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मतलब अगर हम इसमें का कोई भी एक्स उठाएं और जहां जहां एक्स है सब जगह रख दें, तो ये वाला हिस्सा भी ट्रू होगा और ये वाला हिस्सा भी ट्रू होगा। सही है ना, बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बताना, बिल्कुल, है ना। कोई भी डाउट्स रखोगे नहीं, तुरंत क्वेरी में रख दोगे, जो भी दिक्कत होगी बिल्कुल पूछोगे, ठीक है। देखिए अगला एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं इस टाइप का। देखो ये अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप से, वर्किंग बिल्कुल वैसे ही है ना। -1 या उससे बड़ा होना है 1/x+1 को, और 1/x+1 को छोटा भी होना है किससे, 2 से। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, दो इनइक्वालिटी एक बार यहां पर फ्रेम कर लो, और एक बार इसको सॉल्व कर लोगे, इसको भूल जाओगे, है ना, इसका सॉल्यूशन निकाल लो पूरा, और एक बार इधर इतना हिस्सा भूल जाओगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे, और फिर दोनों का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। करो जल्दी से, स्क्रीन रोक के खुद से करो, तो बिल्कुल दोनों इनइक्वालिटी बनाओ और देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, फिर मैच करो, आंसर मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, जब एक इनइक्वालिटी तो ये बनेगी कि 1/x+1, जब लेफ्ट वाला हिस्सा ले रहे हैं तो 1/x+1 क्या है, ग्रेटर है ना, 1/x+1 की तरफ ग्रेटर है, किसके रेस्पेक्ट में, -1 के रेस्पेक्ट में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सही है, एक तो इसको सॉल्व करना है, और एक किसको सॉल्व करना है, 1/x+1 की तरफ लेस है, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में, तो इसको सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करना है। और ऐसी इनइक्वालिटी में हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर रखी है। अब बेसिकली ये 2 क्वेश्चन बन गए, है ना, दिख एक रहा है बट बन गए 2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि x+1 अपना साइन चेंज करेगा, x+1 नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो ना तो इसमें कर सकते हो ना ही इसमें। तो काम क्या करेंगे, जीरो है भी नहीं, तो सारा का सारा टर्म एक तरफ ले आएंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो पहले एक एक करके करते हैं। पहली वाली इनइक्वालिटी 1/x+1 है ना, ये वाली करते हैं। तो -1 को इधर भेजोगे तो इधर आके क्या बनेगा, +1, तो +1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। सही है ना, एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्या बनेगा ये, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे तो x+1 आएगा, और ये बनेगा 1 प्लस x+1 यानी x+2, तो x+2 बाई कितना, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है ना, देखो ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, दोनों साइन चेंज में हिस्सा लेगा, लीनियर का ऑड पावर ऊपर भी है, लीनियर का ऑड पावर नीचे भी है, इसलिए दोनों साइन चेंज में हिस्सा लेंगे। और नंबर लाइन जब बनाओगे तो ये -2 और ये -1, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस ना। अब ये सब काम तुम करोगे, बार बार हर क्वेश्चन में हम लोग ना किया जाए, क्योंकि हम लोग अब सीख चुके हैं, तो अब ये काम तुम अपने से करोगे। तो अब हमें ग्रेटर देन चाहिए ना, ग्रेटर देन कहाँ मिल रहा है, -2 से पीछे या फिर -1 से आगे, पॉजिटिव ना, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, तो -2 से पीछे या -1 से आगे। पर चूंकि इक्वालिटी भी है 0 पे, और 0 बनने की वजह न्यूमरेटर होता है, इसलिए -2 मिलेगा पर -1 नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इस वाले का -2 या उससे पीछे, तो -∞ से क्लोज -2 यूनियन ओपन -1 से इन्फिनिटी। बोलो सही है ना, ये एक सॉल्यूशन आया इस वाली इनइक्वालिटी का, इसका, इस वाली इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन आएगा। इसको रखे रहे, बाद में इंटरसेक्शन निकालने में जरूरत है इसकी। अब क्या करें, इस वाली को सॉल्व करते हैं, दूसरी वाली को। 1/x+1 लेस देन 2 ना, 2 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, 1/x+1 -2 लेस देन कितना, 0। सही है ना, देखो कोई दिक्कत हो तो बताना। दिस इंप्लाइज, अब एलसीएम लोगे तो कितना होगा, ये 1 -2x -2 है ना, खुद से लिख के करना, तो ये बनेगा -2x और 1 -2 कितना, -1 डिवाइडेड बाई x+1 लेस देन 0। सही है, दिस इंप्लाइज, अब नंबर ये 0 कहां पे होगा, देखो ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो ये 0 कहां पे होगा, जब -2x बराबर 1 होगा,
यानी x बराबर -½ पे, और ये 0 कहाँ पे होगा, -1 पे। तो -1 और -½ ये दो मार्क करेंगे, ये दोनों साइन चेंज में हिस्सा लेंगे ना, लीनियर गॉड पावर, लीनियर गॉड पावर। और ये जहाँ पे 0 होगा वो वैल्यू कितनी होगी, जब -2x -1 = 0 हो, यानी -2x = 1 हो, यानी x बराबर -½ हो, तो एक -½ मार्क होगा। ये 0 कहाँ पे होगा, -1 पे, तो -1 ही है, चूंकि -1 छोटा होता है ना, तो नंबर लाइन पे पीछे होगा। अब किसी भी एक सेगमेंट में साइन देख लो, तो मान लो कोई भी एक अच्छा सा नंबर इसी इंटरवल में देख लेते हैं, -½ से आगे 0 ले लेते हैं, x की जगह 0 डालते हैं, तो ये ऊपर बनेगा -1, नीचे बनेगा +1, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। सही है ना, कोई दिक्कत। हमें लेस चाहिए ना, लेस कहाँ पे मिल रहा है, देखो ये पूरे को क्या करना है, <0 करना है, यानी माइनस साइन जहाँ पे है, तो माइनस साइन कहाँ पे है, -1 से पीछे या -½ से आगे, तो बनेगा -∞ से -1 यूनियन -½ से इन्फिनिटी। बोलो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बताना, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़े आगे। चलो अब करते हैं हम लोग क्या, इन दोनों का क्या निकालना है हमें, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी ट्रू करवानी है ना, मतलब इन दोनों का क्या निकालना होगा, कॉमन सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन एक्स क्या क्या है वो देखना होगा। तो नंबर लाइन एक ड्रॉ करो, इस नंबर लाइन पे हर सॉल्यूशन की जो जो रियल नंबर्स दिख रहे हैं उनको मार्क करो। तो -2 -1 यहाँ पे भी, तो -1 तो एक ही बार लिखोगे ना, दो बार थोड़ी लिखोगे, नंबर लाइन पे एक ही बार होता है। तो -2 -1 और -½ तो -2 -1 और -½ बोलो सही है, यही ऑर्डर होगा, नंबर लाइन पे ऐसे ही होंगे ये तीनों नंबर्स। अब देखो क्या करना है, ये कह रहा है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एक हाइट पे, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो मिला ये एक हाइट पे, तो ये एक हाइट पे रखोगे, ये एक हाइट पे रखोगे। ये कह रहा है -2 या उससे छोटा और -1 से बड़ा, है ना, ये नंबर लाइन थोड़ी बढ़ा देते हैं, -2 या उससे छोटा, यानी -2 से शुरुआत होगी, -2 से शुरू होगी कहाँ जाएगा पीछे, -2 या उससे छोटा, और -1 से बड़ा, -1 लेना नहीं है, तो -1 के आगे से शुरू करोगे, -1 से थोड़ा गैप दे दो और उसी हाइट पे ले जाओ, कहाँ पे, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है ना, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ दिखा दिया। अब ये बारी आई, ये कह रहा है क्या, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो -1 लेना नहीं है बट पीछे जाना है, तो -1 भी थोड़ा सा गैप पीछे रख के कहाँ जाओगे, अलग हाइट देना, कहाँ तक जाओगे, -∞ तक जाते रहो। बोलो सही है ना, ये बनेगा, -1 से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या, ये क्या कह रहे हैं, -½ से आगे, तो -½ से आगे, ये दोनों एक ही इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है ना, तो जो हाइट इसको दी है वही हाइट इसको देंगे, तो -½ से आगे, -½ लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना, -½ के से बड़ा लेना है, तो -½ के थोड़ा राइट से शुरू करोगे और इसी हाइट पे चलोगे, ये ऐसे। बोलो ठीक है। अब वो रीजन, दो इनइक्वालिटी थी ना, दो इनइक्वालिटी थी, वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस हैं, दोनों हर तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो हमने सॉल्यूशन के थ्रू दिखाई है, वो रीजन विल बी द फाइनल आंसर। तो दो लाइन देखो यहाँ पे आ रही है, ये दो लाइन है, तो ये दो लाइन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -∞ से पूरी आएगी कहाँ तक, एग्जैक्ट -2 तक आ रही है, उसके बाद फिर एक लाइन हो जा रही है ना, फिर एक लाइन है, फिर दो लाइन देखो यहाँ पे मिलनी शुरू हो रही है, ये मिलती जा रही है दो लाइन। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है, इसको हटाएं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हटा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन हटा के हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं, वो रीजन जहां पर हमें दोनों लाइंस मिल रही हैं। तो दोनों लाइन कहाँ कहाँ पे मिली, -2 या उससे पीछे, तो -∞ से -2 क्लोज्ड यूनियन, फिर कहाँ पे, -½ से आगे ना, -½ से आगे, यानी ओपन होगा ना, -½ तो लिया नहीं है, तो ओपन -½ से इन्फिनिटी, ये हो गया, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो सही है, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, समझ में आया कि हम लोगों ने क्या काम करना है। तो ये रहा आप लोग का बेसिक इनइक्वालिटी का पार्ट, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जिसमें अभी सिंपली देख ही रहे हो किस टाइप की, आने वाले समय में फिर से इनइक्वालिटी करेंगे, पर उसमें मॉड्यूलस भी लग जाएगा, तो इतने तक में कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, कुछ भी अपने पास रखना नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक पार्ट है। अब इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हम लोगों के आगे की चीज़ें होंगी, क्योंकि अब जितना टाइम हम लोगों ने इनइक्वालिटी में दिया ना, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय उतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हारा इतने पे कमांड होना अच्छे से ज़रूरी है।
क्योंकि अब जो नई चीज़ें सीखने वाले हैं उन चीज़ों पर टाइम देंगे। उसके रास्ते में इनइक्वालिटी आएगी तो फिर से अब उतना टाइम नहीं ना कि नंबर लाइन ड्रॉ कर करके एक एक सेगमेंट में वैल्यू रख रख के साइन पहचानेंगे। ठीक है ना, वो अब पार्ट किसका होगा, अब वो पार्ट आप लोग का होगा। इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल शेयर करोगे, तुरंत इसको क्लियर करो अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो, और नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर हम लोग को आगे तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए बेसिक था, इसलिए हम लोगों ने बहुत आराम से इन चीज़ों को किया, बिकॉज दीज आर द बैकबोन। पूरा कैलकुलस में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, अलजेब्रा में, क्वाड्रेटिक में यूज़ होंगी, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड आपको शीट जल्दी मिल जाएगी, है ना। 1-2 दिन में शीट अपलोड हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस पर, जो जितना हम लोगों ने अभी तक कवर किया है। इस पर अलग अलग इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन भी निकालने होंगे और साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन भी निकालने होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूलस से शुरुआत करेंगे। इतने तक में कोई भी डाउट होगा तो बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछो।